हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम थर्ड क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक संतूर का यूनिट 3 गुड फूड का चैप्टर 8 करेंगे, जिसका नाम है थैंक गॉड, यानी कि भगवान को धन्यवाद देना, थैंक करना गॉड को। चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब एक बार की बात है या एक समय की बात है। देयर वॉज अ फार्मर हु लाइक्ड फ्रूट्स। एक फार्मर था, एक किसान था जिसको क्या पसंद थे? फ्रूट्स पसंद थे। सो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड। तो उसने क्या डिसाइड किया? जो उसकी जमीन थी, उसने सोचा कि इसमें मैं क्या करूं? फ्रूट्स ग्रो करूं, यानी कि फ्रूट्स उगाऊं। ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ वेराइटी ऑफ फ्रूट। तो वो क्या करता था? अब आप सोचो कि मुझे कुछ उगाना है तो उसके लिए क्या मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ही वर्कड हार्ड, वो बहुत मेहनत करता था। किस लिए? कई तरह के फ्रूट्स उगाने के लिए। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ मैंगो ही उगाऊं या एप्पल ही उगाऊं। वो वेराइटी ऑफ फ्रूट्स फ्रूट्स उगाता था, यानी कि कई तरीके के फ्रूट्स। विद हार्ड वर्क एंड केयर, मेहनत और ध्यान से, द ट्रीज ग्रू वेल, जो पौधे थे या जो पेड़ थे वो बहुत ही अच्छे उगे। ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन। अब वो बहुत स्पेशल केयर किसको देता था? ग्रेप्स को और वाटरमेलन्स को। ठीक है ना, ये दो फ्रूट जो ऐसे थे उनको बहुत स्पेशल केयर देता था। इन अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म, एक कोने में उसने उगा रखे थे ग्रेप्स और वाटरमेलन, उनको बड़ा ध्यान देता था। व्हेन द फ्रूट्स वर ऑल राइप, जब वो फ्रूट सारे पक चुके थे, पक गए थे, एंड रेडी टू बी ईटन, और अब खाने के लिए वो रेडी थे, पक गए तो रेडी हो गए खाने के लिए। द फार्मर डिसाइडेड टू गिव द बेस्ट फ्रूट टू द किंग। फार्मर ने क्या डिसाइड किया? क्या उसने निर्णय लिया? क्या उसने सोचा कि अब क्योंकि ये फ्रूट जो है अच्छे से उग गए हैं, पक चुके हैं, अब इनको खाया जा सकता है, तो उसने कहा कि मैं जो हूं, जो हमारे राजा हैं, मैं उनको ये जो भी बेस्ट फ्रूट है, यानी कि अच्छा सेलेक्ट करके मैं उनको दे देता हूँ। देन हिज वाइफ सेड, दिस ईयर द बेस्ट फ्रूट्स ऑन अवर फार्म आर द वाटरमेलन एंड द ग्रेप्स। अब जो वाइफ थी, वाइफ ने क्या कहा कि भाई देखो, हमारे जो हमने अपनी जमीन पर जो फ्रूट ये जो उगाए हैं, फल जो उगाए हैं, इनमें क्या है? सबसे बेस्ट कौन से फ्रूट हैं? वाटरमेलन एंड ग्रेप्स। द फार्मर थॉट अबाउट इट एंड सेड, अब फार्मर ने सोचा, सिंस इट इज अ लॉन्ग जर्नी, अब राजा का घर ऐसा तो है नहीं कि फार्मर के घर के पास ही होगा, काफी दूर महल बना हुआ होगा राजा का। तो उसने कहा क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी रहेगी, बहुत लंबी यात्रा रहेगी, टू द पैलेस, पैलेस यानी महल में जाने के लिए, आई शैल टेक द ग्रेप्स, मैं क्या करता हूँ, मैं ना ग्रेप्स लेके चलता हूँ। एज वाटरमेलन आर टू हैवी, क्योंकि क्या है, वाटरमेलन तो इतने बड़े बड़े होते हैं और उनका बहुत भारी भी होते हैं। तो उसने कहा कि भाई दूर तक जाना है तो मैं क्या करता हूँ, ग्रेप्स लेकर चलता हूँ। सो ही पुट बंचेस ऑफ ग्रेप्स इन अ बास्केट। अब उसने क्या किया, अपनी टोकरी उठाई और टोकरी में बहुत सारे उसके बंचेस यानी कि ग्रेप्स के गुच्छे रख दिए। एंड वॉक टू द किंग्स पैलेस, और फिर वो अपना राजा जी के महल की तरफ, पैलेस की तरफ चल पड़ा। द फार्मर रीच्ड द पैलेस, अब क्या हुआ, वो वहां पर पहुंच गया। रीच्ड का मतलब पहुंच जाना। ही टोल्ड द पैलेस गार्ड, उसने जो पैलेस के जो गार्ड होते हैं, जो सिपाही होते हैं, जो गेट पर खड़े रहते हैं, चौकीदार, उनको उसने कहा दैट ही हैड ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर द किंग, कि वो क्या लेकर आया किंग के लिए, राजा जी के लिए क्या लेकर आया है? वो एक गिफ्ट लेकर आया है। द पैलेस गार्ड देन टुक हिम टू द रॉयल गार्डन, तो जो महल के जो चौकीदार थे वो उसको कहाँ लेके गए? रॉयल गार्डन, जो राजा जी का एक गार्डन होगा, रॉयल यानी कई तरीके, वहां पर भी बहुत सारे पौधे लगे होंगे, पेड़ लगे होंगे, तो वो वहां लेकर गया। द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस, अब जो राजा है उसने देखा, फार्मर ने, कि राजा क्या कर रहे हैं, राजा तो है अपनी जो राजकुमारी है, प्रिंसेस है, उनके साथ खेल रहे हैं। सो ही क्वाइटली केप्ट द बास्केट फुल ऑफ ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सेट डाउन, इसलिए वो चुपचाप जो है, उसने वो बास्केट अपनी जो ग्रेप से भरी हुई थी वो राजा के सामने रखी और वहां चुपचाप बैठ गया। When the king sat down to rest, अब क्या हुआ, जब राजा खेल के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठे,
द गार्ड ब्रॉट द बास्केट ऑफ ग्रेप्स टू द किंग। अब जो गार्ड थे, जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे या जो उनके सिपाही थे, वो क्या किया, उन्होंने वो बास्केट ले जा करके राजा के सामने रख दी। द गार्ड पॉइंटेड टू द फार्मर एंड टोल्ड द किंग दैट द ग्रेप्स वर अ गिफ्ट फ्रॉम द फार्मर। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वहां पे कोने में बैठा होगा ये हमारा फार्मर, किसान जो कोने में बैठा होगा, उसकी तरफ पॉइंट करके यानी फिंगर से पॉइंट करके बताया कि भाई वो जो है आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया है, ये ग्रेप्स। द किंग सॉ द फार्मर। किंग ने फार्मर को देखा। द किंग वॉज स्टिल इन प्लेफुल मूड। अब राजा जो था अभी भी, क्योंकि खेल कर आए हैं तो वो एनर्जी अभी तक उनके अंदर थी, तो वो अभी भी थोड़ा सा खेलने के मूड में ही थे। ही टुक अ बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट। उन्होंने क्या किया, जो बास्केट थी उसमें से एक गुच्छा उठाया ग्रेप्स का। ही प्लग्ड आउट वन ग्रेप एंड पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ। उन्होंने क्या किया, एक ग्रेप निकाला उस गुच्छे में से और अपने मुंह के अंदर ऐसे फेंक करके, पॉप करके डाल के अपने मुंह में डाला। देन ही प्लग्ड अनदर ग्रेप एंड थ्रू इट प्लेफुली एट द फार्मर। फिर उन्होंने क्या किया, अ, जो एक और जो ग्रेप्स लिया एक और उसको जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में, ऐसे थ्रो करके किसके ऊपर, फार्मर के ऊपर उन्होंने थ्रो कर दिया। मतलब मस्ती कर रहे थे वो, क्योंकि अभी अभी खेल के उठे थे तो थोड़ा सा मस्ती वाले मूड में ही थे। वेन द ग्रेप हिट द फार्मर्स फोरहेड। फिर क्या हुआ, जैसे उन्होंने फेंका तो वो फार्मर के फोरहेड यानी माथे पर लगा। ही सेड थैंक गॉड। जैसे वो लगा उन्होंने कहा थैंक गॉड। अब किंग वॉज सरप्राइज। द किंग वॉज सरप्राइज। किंग को बहुत हैरानी हुई कि भाई मैंने तो इसको ग्रेप मारा और ये कह रहा है थैंक गॉड, क्यों। ही थ्रू अ ग्रेप अगेन। उसने फिर से ग्रेप फेंक के मारा एक और बार। द फार्मर अगेन सेड थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड। उसने कहा फिर से, किसान ने वही कहा कि थैंक गॉड, भगवान जी आपका शुक्रिया, मैं बहुत ब्लेस्ड हूं, क्योंकि अब क्यों, क्योंकि कारण हम आगे बढ़ेंगे। द किंग आज द फार्मर। अब किंग को हैरानी कि भाई मैं तो इसको ग्रेप्स मार रहा हूं और ये थैंक गॉड बोले जा रहा है। तो किंग ने उससे पूछा, वाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू। उसने कहा जैसे मैं तुम्हारे पर ग्रेप फेंक रहा हूँ तुम थैंक गॉड क्यों कह रहे हो, कोई तो रीजन होगा ना, थैंक गॉड बोले जा रहे हो। तो किंग को भी हैरानी होगी कि भाई ऐसा क्यों कह रहा है। द वाइज फार्मर, वाइज का मतलब बुद्धिमान। द वाइज फार्मर रिप्लाइड विद अ स्माइल। जो किसान था उसने, बहुत समझदार था, अब क्यों समझदार था वो पता चलेगा। जो किसान था उसने रिप्लाई किया, उसने जवाब दिया, बड़ा मुस्कुरा के जवाब दिया, ओ माइटी, मेरे महाराज, आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स एंड वाटरमेलन। मैंने जो अपने खेत में जो फ्रूट्स उगाए थे उसमें सबसे बेस्ट ग्रेप्स और वाटरमेलन थे ऑन माई फार्म। आई चोज द ग्रेप्स टू गिफ्ट टू यू। उसने कहा कि मैंने इन दो में, क्योंकि ये दो बेस्ट फ्रूट मेरे अभी खेत में उगे थे, तो मैंने इनमें से क्या चूज किया, ग्रेप्स चूज किया आपको गिफ्ट देने के लिए। इमेजिन इफ आई हैड ब्रॉट वाटरमेलन इंडीड। उसने कहा मैं सोच रहा हूं, मतलब आप भी सोचो कि मतलब अगर मैं ग्रेप्स की जगह वाटरमेलन ले आता। गॉड इज ग्रेट, यानी भगवान ने मेरे को बचा लिया। कहानी का मतलब आप समझे कि वो क्यों खुश होके कह रहा था। वो ये इमेजिन कर रहा था कि अगर मैं ग्रेप्स की जगह वाटरमेलन लाया होता और महाराज जो वाटरमेलन मेरे ऊपर थ्रो कर रहे होते इंस्टेड ऑफ ग्रेप्स, तो इसलिए वो थैंक गॉड बोल रहा था। ठीक है, चलिए अब इसके न्यू वर्ड्स पढ़ लेते हैं। जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा, कहीं जाते हैं हम तो हम बोलते हैं हम जर्नी करने जा रहे हैं। ठीक है, गार्ड, गार्ड मतलब सिपाही या चौकीदार। रॉयल, रॉयल का मतलब जो शाही महाराज वाले जो लोगों की चीजें होती है वो रॉयल कहलाती है। पॉप्ड मतलब उछाल कर फेंकना किसी चीज को। वाइस बुद्धिमान। साइट वर्ड्स पढ़ लेते हैं जो हमने इसमें न्यू वर्ड सीखे। ग्रो उगाना, केप्ट रखना, फ्रंट आगे, अगेन दोबारा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं। व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म। जो फार्मर था वो अपने फार्म में क्या उगाता था, तो फार्मर ग्रू फ्रूट्स। ठीक है, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। तो इसको हम बाद में करते हैं एक्सरसाइज में। इसके अलावा चलिए इसमें एक और कुछ स्टोरी सी है, पोयम सी है, इसको रीड कर लेते हैं। आचू, क्या नाम है इसका, आचू। वंस अ माइटी एलिफेंट, एक बार एक बहुत बड़ा एलिफेंट था। गॉट अ माइटी कोल्ड, उसको क्या हो गया, अब बड़ा जानवर है तो उसको बड़ा जुकाम हो गया, कोल्ड हो गया।
इट वेंट टू बाय अ हैंकरचीफ, और वो क्या हुआ, गया क्या लेने के लिए, एक हैंकरचीफ यानी कि रुमाल लेने के लिए गया। वेयर हैंकरचीफ्स वर सोल्ड, जहां पर की रुमाल बिकते थे, जहां पे उनकी दुकान थी। हैंकी फॉर एन एलिफेंट, अब आप इमेजिन करो हैंकी, और वो भी किसके लिए, एलिफेंट के लिए। द सेल्स गर्ल वॉज सरप्राइज, जो वहां की सेल्स गर्ल थी, जो बेचने के लिए लड़की बैठी हुई थी, वो सरप्राइज हुई कि भैया, हैरानी हो गई उसको। सॉरी सर बट वी डू नॉट हैव, बट हमारे पास आपके लिए इतना बड़ा हाथी होता है, आप सोचो उसका हैंकी कितना बड़ा होगा। तो उसने कहा सर हमारे पास आपके लिए तो हैंकी नहीं है, अ हैंकरचीफ दैट साइज। आचू सेड द एलिफेंट, अब एलिफेंट को क्या हुआ, छींक आई। तो आचू का मतलब है छींक आ रही है उसको। एंड शूक इट्स माइटी हेड, और उसने अपना सिर जो है हिलाया। फॉरगेट अबाउट द हैंकरचीफ, उसने कहा अच्छा एक काम करो, हैंकरचीफ छोड़ो, गिव मी अ शीट इंस्टीड, इसकी जगह मुझे एक बड़ा सा कोई कपड़े की शीट दे दो, ठीक है ना, या जैसे चादर टाइप की कुछ मुझे दे दो। ठीक है, इसके बाद भी हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। इसमें हमारे कुछ फ्रूट्स दे रखे हैं ग्रिड में, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। जैसे ये पपाया, ठीक है, पपाया हो गया, आपका मैंगो हो गया, ये तो खेलने में आपको करने में बड़ा मजा आता होगा। बनाना हो गया, ठीक है, इसको आप अपने आप ढूंढने तो ज्यादा बेटर रहेगा। पीच हो गया, और आपको जो जो मिलते जाएंगे ना, वो आपको यहाँ से कट करते जाने, जैसे ये मुझे, ये हमें मिल गया है, प्लम मिल गया, है ना। तो उस तरीके से आप इसको खुद से भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था, व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, द फार्मर ग्रू वैरायटी ऑफ फ्रूट्स ऑन हिज फार्म। व्हाट डिड हिज वाइफ से, अ farmer's wife said, this year best fruits on our farm are watermelons and the grape। वाइफ ने क्या कहा था कि इस साल हमारे यहाँ जो बेस्ट फ्रूट हुए वो क्या हुए हैं, वाटरमेलन एंड ग्रेप्स। Why did the farmer decide to take the grapes? The journey to the palace is very long। जो जर्नी थी, जो यात्रा थी घर से पैलेस तक जाने के लिए, वो बहुत लंबी थी। एंड वाटरमेलन आर टू हैवी, और वाटरमेलन क्या होते हैं, बहुत भारी होते हैं। सो द फार्मर डिसाइडेड टू टेक द बंचेस ऑफ ग्रेप्स इन द बास्केट, ठीक है। वट डिड द किंग डू प्लेफुली, अब किंग ने मजाक में या खेल खेल में क्या किया। द किंग प्लग्ड अ ग्रेप एंड थ्रू इट प्लेफुली एट द फार्मर। Why did the farmer say thank God? The farmer said thank God because he imagined what will happen if he bring watermelon instead of grape। उसने thank God इसलिए बोला क्योंकि वो सोच रहा था कि क्या होता अगर वो ग्रेप्स की जगह वाटरमेलन्स ले आता। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको स्टोरी के बेस पे सोचना है और उसके जवाब देने हैं। द फार्मर इन द स्टोरी ग्रू फ्रूट्स, व्हाट एल्स कैन अ फार्मर ग्रो। फार्मर ने स्टोरी में क्या उगाए थे, फ्रूट्स उगाए थे, क्योंकि उसको फ्रूट्स अच्छे लगते थे। अब इसके अलावा फार्मर क्या उगा सकते हैं, तो जैसे कि आपको पता है फार्मर्स तो बहुत सारी चीजें उगाते हैं। वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, फ्लावर्स उगा सकते हैं, वीट यानी गेहूं, राइस, चावल, एंड मैनी मोर थिंग्स, दालें हो गई, और आपकी जो कुछ और हर्ब्स भी होते हैं, जैसे मिंट हो गया, कोरिएंडर हो गया, काफी सारी चीजें जो है फार्मर उगा सकते हैं। आर देयर वुमेन फार्मर्स, डू यू नो एनी। अब वो कह रहे हैं क्या वुमेन भी फार्मर हो सकती है, क्या आप किसी को जानते हैं। यस, अब कई जगह ऐसा होता है कि गांव में जो मेल्स होते हैं, जो मेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, बाहर शहरों में आ जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो गांव की जो जमीन है जहां पर खेती बाड़ी हो रही, तो वो कौन देखता है, वो वुमेन्स ही देखती है। तो यस, देयर आर मैनी वुमेन फार्मर्स इन माई विलेज, मोस्ट ऑफ द वुमेन डू फार्मिंग एज देयर हस्बैंड्स गो आउट ऑफ द विलेज फॉर अर्निंग। जो हस्बैंड लोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं शहरों में पैसे कमाने, नौकरी करने के लिए, और जो वुमेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, गांव में अपने खेतों में काम करती है, यानी खेती करती है। इफ यू मीट अ फार्मर व्हाट वुड यू से टू देम। अगर कभी आपको कोई फार्मर मिले तो आप उसको क्या कहना चाहोगे। देखो, इफ आई मीट अ फार्मर आई वुड से हिम थैंक यू फॉर व्हाट दे डू फॉर अस। हमें क्या होना चाहिए, देखो, फार्मर को हमेशा थैंक्स बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्लेट में खाना आ रहा है, फार्मर इतनी मेहनत करता है, 6-7 महीने तक वो फसल को उगाना, उसका ध्यान रखना, कीड़ों से बचाना, समय समय पर उसको खाद देना, पानी देना, है ना। अगर धूप ज्यादा है तो उसको धूप से बचाना, अगर ज्यादा बारिश हो रही तो उससे किसी तरीके से बचाना। तो काफी सारी मेहनत, स्ट्रगल उसको बहुत करना पड़ता है, तब जाके वो खाना हमारी
प्लेट में आता है, इसलिए आप भी इस चीज का ध्यान रखें, कभी भी आप खाना खाएं तो वेस्ट ना करें, ठीक है ना, क्योंकि एक रोटी को हमारी प्लेट तक आने में बहुत ज्यादा फार्मर का एफर्ट लगता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, उनके साथ थिक और थिन ऑपोजिट वर्ड्स हम सीखेंगे। हैवी, हैवी का मतलब होता है भारी, और लाइट का मतलब होता है हल्का, तो हैवी का ऑपोजिट है लाइट। अब यहाँ पे देखेंगे, ये मोटी किताब है, पतली किताब है, तो मोटी को बोला थिक बुक, और ये थिन यानी पतली बुक। लॉन्ग जर्नी, शॉर्ट जर्नी, लॉन्ग का ऑपोजिट शॉर्ट हो गया। हार्ड रॉक, सॉफ्ट कॉटन, हार्ड और सॉफ्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है। स्लो टॉर्टाइज, फास्ट रैबिट, स्लो और फास्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसी चीज के बारे में क्या बोला है, इज और आर के बारे में। इज हमेशा एक चीज के साथ यूज होता है, आर हमेशा बहुत सारी चीजों के साथ यूज होता है, यानी एक से ज्यादा। जैसा कि हम अभी पढ़ते हैं एग्जाम्पल में, द बॉल इज राउंड, ये बॉल जो है कैसी है, ये राउंड है, गोल है। द टेबल आर ब्राउन, और टेबल कैसे है, ब्राउन है। तो टेबल क्या है, एक से ज्यादा है, इसलिए उसके साथ आर लगा है, और बॉल एक है, इसलिए उसके साथ इज लगा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर। देयर आर एनिमल्स इन द जंगल, एनिमल्स बहुत सारे होते हैं, तो उनके साथ आर लगेगा। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल किससे बनी है, वुड से, यानी लकड़ी से बनी है, एक टेबल की बात हो रही है, इसलिए इज लगाया है। दीज मैंगोज आर स्वीट, ये मैंगो कैसे है, ये स्वीट है, मीठे हैं, बहुत सारे मैंगोज हैं, इसलिए आर लगाया गया है। रघुराम इज अ टॉल बॉय, रघुराम कैसा लड़का है, लंबा लड़का है, रघुराम एक लड़का है, इसलिए उसके साथ इज लगाया है। द टॉयज आर इन द सेल्फ, टॉयज कैसे बहुत सारे हैं, तो उसके साथ आर लगाया गया है। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ पर है, टेबल में है, एक बुक की बात हो रही है, तो इज लगाया गया है। द गर्ल्स आर एट द शॉप, लड़कियां शॉप में हैं, तो गर्ल्स क्या है, एक से ज्यादा है, सो हमने आर यूज किया है। द कार इज ऑन द रोड, कार क्या है, एक है, इसलिए हमने उसके साथ इज यूज किया है। चलिए, इसके साथ हमारी बैक एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। आगे हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज हमारी रह गई हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या गया है, चंदूस फ्रूट सैलेड। अब चंदू ने क्या करा है, चंदू एक फ्रूट सैलेड बना रहा है, यानी कि जैसे हम नॉर्मल सब्जियों का सैलेड बनाते हैं, ऐसे ही वो फ्रूट सैलेड बना रहा है। अब उसने क्या किया, चंदू हैज रिटन द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग अ सैलेड और अ फ्यू स्लिप्स ऑफ पेपर। अब उसने पेपर्स में स्टेप्स लिख दिए कि पहले मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। और फिर उसने क्या किया, गलती से उससे गिर गए पेपर्स या क्या हुआ, वो सारे के सारे मिक्स हो गए। तो आपको क्या करना है, ये उनकी जो जो उसने बनाई है स्लिप्स, ये सारा उसमें लिखा हुआ है। अब हमको इनको अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले लिखा है, नेक्स्ट आई पुट इन पपाया क्यूब। अब ये तो पहला नहीं होगा, सबसे पहला क्या होना चाहिए, फर्स्ट। नंबर 1 पे फर्स्ट आ गया, फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइस, मैंने कुछ बनाना स्लाइस ली। देन आई एड द एप्पल स्लाइस, फिर मैंने उसमें क्या करा, एप्पल स्लाइस कट करा। उसके बाद या हम क्या कर सकते हैं, मदर कम्स कट सम फ्रूट्स फॉर मी, हम क्या करेंगे, पहले यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, मदर ने उसको फ्रूट्स कट के करके दिए होंगे, क्योंकि बच्चा है तो बच्चा तो फ्रूट काट नहीं पाएगा, तो मदर ने सबसे पहले उसको फ्रूट कट करके दिए। देन उसने क्या किया, सबसे पहले उसने बनाना स्लाइस उसमें से ली, जो मदर ने फ्रूट कट के किया था। उसके बाद उसने ऐड किए एप्पल स्लाइसेस उसमें। देन उसके बाद नेक्स्ट आई पुट इन पपाया क्यूब, फिर मैं उसने क्या किया, उसमें पपाया क्यूब्स ऐड करे। ये पहले भी हो सकता है नंबर 3 पे या नंबर 4 पे, ये किसी में भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आफ्टर दैट आई एड सम ग्रेप्स फॉर अ फ्रॉम अ बंच, फिर मैंने उसमें ग्रेप्स ऐड करे। तो इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट पहले डाल सकता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फाइनली आई स्क्वीज अ लेमन ऑन इट एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, जब सारी सब फ्रूट्स वगैरह मैंने मिला दिए, उसके बाद मैंने उसमें एक लेमन को स्क्वीज, नींबू का रस डाला, तो ये नंबर 6 हो जाएगा। उसके बाद देन आई मिक्स देम ऑल, फिर क्या किया होगा, लास्ट उसने सबको मिक्स कर दिया होगा। तो इस तरीके से ये स्टेप्स बन जाएंगे। आई होप आपको नंबर समझ आ रहे होंगे, ठीक है ना। ये नंबर 4 है, इसको हम क्लियर लिख देते हैं, ये नंबर 4 है, ठीक है, और ये नंबर 5 है। तो इस तरीके से ये हमने इसकी, सॉरी 6 है उसके, इसके हमने सीक्वेंस बना दिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये वाला ग्रिड वाला था, ग्रिड वाला आप लोग अपने आप कर सकते हैं।
इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।